नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री हरि विष्णु। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा के 19वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। जिस प्रकार श्री हरि की कृपा सुखदेव महाराज पर बनी रही, उसी प्रकार आप सब पर बने। श्री सूत जी बोले, श्री नारायण जी को ये कथा सुनकर श्री नारायण ने आगे जो कहा, अब आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने में भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्वितराज, तुमने जैसा तप किया वैसा कोई और नहीं कर सकता, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं, उसके अनेकों पाप खत्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहकर व्रत किया, पूरा निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में तुमने स्नान किया, वह भी आकाश के पवित्र जल से। महीने भर उपवास किया, शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को भी न जान सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर इसका पूजन बहुत ही फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, वह आजीवन दरिद्री रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा, बिना जाने मुझे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा पुत्र मरा हुआ जीवित हुआ है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं हो सकता, न मैंने पहले देखा था, न ही सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी वह पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा करते रहे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करते हुए ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोगकर 1000 वर्ष तक परमलोक को गया। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्ष तक पत्नी सहित सभी सुख भोगकर तुम इस जन्म से राजा दृढ़ धनवा बने हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें यह सब वैभव और सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्रीहरि ने जीवित किया, वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोगकर बैकुंठ को गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था।
हे महाराज, अब मैं पापानाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे, तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 19वां अध्याय। आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आ रही होगी। जिस प्रकार महाराज दृढ़धनवा अपने पुत्र के बारे में जानने के लिए व्याकुल थे, इसी प्रकार आप भी आगे की कथा सुनने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। दूसरी वीडियो में मिलेंगे 20वें अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।